ये PQRS है और ये प्रीवियस ईयर CGL का ये पेपर जो पूछा गया है, ये प्रीवियस पेपर है। याद रखिएगा PQRS में पहला सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस और सिक्स सेंटेंस ये दोनों फिक्स होते हैं और PQRS में आपको अरेंजिंग करना पड़ता है। याद रखिएगा कभी कभी आपका 1 और 6 नहीं दिया जाता है, सिर्फ PQRS दिया जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस और सिक्स सेंटेंस दोनों फिक्स किया हुआ है और PQRS को अरेंज करना है, उसको सुधार करके लिखना है कि इसके बाद किसका नंबर है। ओके। और कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस होते हैं कि जिनका पहला और फर्स्ट और सिक्स ये नहीं होता है, डायरेक्ट आपका PQRS होता है। ओके। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड ऑफ बैड हैबिट्स, याद रखिएगा ये आपका फिक्स है और ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड ये भी आपका फिक्स है। अब इस सेंटेंस के बाद P आएगा, Q आएगा, R आएगा या S आएगा। याद रखिएगा आपका ऑप्शंस है SPRQ, PQRS, SRQP और PQSR। याद रखिएगा आप ऑप्शंस को जज कर लें, चारों अलग अलग है। ठीक है, SPRQ है, PQRS है, SRQP है, PQSR है। ओके। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड ऑफ बैड हैबिट्स, याद रखिएगा वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड ऑफ बैड हैबिट्स ये एक सेंटेंस नहीं है, वह वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। याद रखिएगा वन ऑफ के बाद, याद रखिएगा वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन्स होता है वह PL कैटेगरी का होता है और नाउन अपना फंक्शन लेके आ सकता है। नाउन के पहले हो सकता है कि एडजेक्टिव हो। तो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड ऑफ बैड हैबिट्स, याद रखिएगा ये आपका एक प्रेपोजिशन है और याद रखना ये बैड हैबिट्स, बैड क्या है, एक एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव के बाद हैबिट्स क्या है, एक नाउन है। याद रखिएगा which word is tagged with the preposition cannot be subject, so of bad habits ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा, आपका सब्जेक्ट वन है और वन के अकॉर्डिंग सर आपका वर्ब होगा सिंगुलर। which and often और इज, याद रखिएगा इज द यूज ऑफ तंबाकू, यानी कि सबसे पहले सेंटेंस होगा कि वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड ऑफ द बैड हैबिट्स इज का सब्जेक्ट कौन है, याद रखिएगा आपका वन है। अब वन के अकॉर्डिंग इज आएगा तो याद रखिएगा इसके बाद सीधे एस का है, यानी कि सेंटेंस आपका एस से शुरू हो रहा है। एस फर्स्ट में है और एस यानी कि सी में है, तो याद रखिएगा आपका बी और डी ये आउट हो गया। या तो आंसर आपका ए होगा या तो आपका आंसर बी होगा, क्योंकि वन का जो वर्ब है ये आपका सर इज है, इज का जो सब्जेक्ट है वो आपका वन है। इज द यूज ऑफ तंबाकू, अब याद रखिएगा सर विच इज नाउ स्मोक्ड, याद रखिएगा ये स्मोक्ड और च्यूड बाय ए मैन, इसका मतलब है कि एस के बाद आपका पी आएगा और एस के बाद अगर पी आएगा तो एस के बाद यहाँ पर आर दिया हुआ है जो कि गलत है, आपका आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर, यानी कि SPRQ, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड ऑफ बैड हैबिट्स is the use of tobacco which is now smoked or chewed by men, often by women and even by children।
यानी कि क्यू विल बी द लास्ट। ओके, द लैंडस्केप ये आपका सब्जेक्ट है। अब याद रखिएगा सब्जेक्ट के बाद तो डायरेक्ट वर्ब आना चाहिए, तो याद रखिएगा विथ एक प्रेपोजिशंस है। हियर याद रखिएगा, हियर ये भी वर्ब नहीं है, दैट ये भी वर्ब नहीं है, और ए यानी कि अगर ये लैंडस्केप अगर नाउन है तो नाउन के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो ये रेंज तो एस से आएगा ही नहीं। अब एस से नहीं आएगा तो ऑप्शंस आपका एस वाला कहीं पर भी नहीं है। चलिए, अब दैट याद रखिएगा, दैट आर, अगर ये आर है तो फिर ये वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट अगर लैंडस्केप है तो वो अपने आप में सिंगुलर है, यानी कि आपका सेंटेंस आर से भी नहीं शुरू होगा। कहीं पर आर है, हाँ आर है, याद रखिएगा ये कट गया। द लैंडस्केप ये से शुरू होगा ही नहीं, आर से शुरू होगा नहीं। पी विथ नेचर डिस्प्लेइंग नॉट, द लैंडस्केप हियर इज ऑसम, यानी कि सेंटेंस आपका क्यू से शुरू होगा। अब क्यू का ऑप्शंस देख लीजिए, यानी कि ए नहीं है, याद रखिएगा एक डी है और एक बी है। द लैंडस्केप हियर इज ऑसम, याद रखिएगा हियर इज ऑसम, दैट आर सेल्डम या विथ नेचर डिस्प्लेइंग या ए रेंज ऑफ डिलाइट्स, तो याद रखिएगा ये आपका जो द लैंडस्केप है उसके बाद क्यू, तो क्यू से सर आपका बी और डी शुरू हो रहा है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, हियर इज ऑसम, और ऑसम्स क्या याद रखिएगा, यहाँ पर जो आर है इसका मतलब है कि डिलाइट्स। अब डिलाइट्स के साथ आर लगा हुआ, चूँकि याद रखिएगा दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउंस के पहले जो डिलाइट्स है ये तुम्हारा एंटीसीडेंट है, और एंटीसीडेंट के अनुसार आर, यानी एस के बाद आर आएगा, तो एस के बाद आर आपका कहाँ पर है, याद रखिएगा एस के बाद आर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा ये कट जाएगा। इट इज़ फार बेटर टू लीव फॉर ए शॉर्ट वाइल, याद रखिएगा ये फर्स्ट सेंटेंस है, और इन गॉसिपिंग एंड प्लेइंग ये आपका 6 बोथ आर फिक्स्ड। ओके, पी कहता है कि कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, क्यू कहता है कि एंड मेड सम सिग्निफिकेंट, और आर कहता है कि दैट इज जस्ट आइडल्ड अवे, और एस कहता है कि देन स्पेंड ए लॉन्ग लाइफ। इट इज़ फार बेटर टू लिव फॉर ए शॉर्ट लाइफ, याद रखिएगा, एंड मेड सम सिग्निफिकेंट, यानी कि इसका मतलब है कि कंट्रीब्यूशन से सर ये नहीं आएगा, दैट से नहीं होगा, देन याद रखिए बेटर के बाद देन आता है, बट याद रखिएगा वहाँ पर वाइल देन बोथ कंजंक्शन कैन नॉट बी फिट, सो आपका सेंटेंस क्यू से शुरू होगा। इट इज़ फार बेटर टू लिव फॉर ए शॉर्ट वाइल एंड, यानी कि सर आपका सेंटेंस जो होगा इस वर्ड के बाद आपका सर इस सेंटेंस के बाद आपका क्यू आएगा, और क्यू पर नज़र डालते हैं तो याद रखिएगा आपका एक ही ऑप्शन है सी, सी विल बी द राइट आंसर। याद रखिएगा इट इज़ फार बेटर टू लिव फॉर ए शॉर्ट वाइल एंड मेड सम सिग्निफिकेंट, याद रखिएगा इस सेंटेंस के बाद आपका क्यू है, और ऑप्शंस में क्यू एक ही दिया हुआ है, याद रखिएगा ए और एस ये कट गया, आपका आंसर हो जाएगा सी। दी सैल्मन फिश, याद रखिएगा फिश पुश्ड देमसेल्फ, यहाँ पर देमसेल्फ जो दिया हुआ है, याद रखिएगा फिश इज आल्सो कंसिडर्ड प्लूरल और आल्सो कंसिडर्ड सिंगुलर, सो यहाँ पर देमसेल्व्स दिया हुआ है, इसका मतलब है कि दिस इज योर प्लूरल हियर। टू रिटर्न टू देयर स्पॉनिंग ग्राउंड्स एंड फर्टिलाइज देम बट वंस दे लेड देयर एग्स, याद रखिएगा एस क्यू पी आर, आर एस क्यू पी और एस पी आर क्यू एंड आर पी एस क्यू, ये 4 ऑप्शंस है।
द सैल्मन्स फिश पुश देमसेल्व्स टू देयर लिमिट्स। याद रखिएगा, द सैल्मन फिश पुश देमसेल्व्स टू देयर लिमिट्स। इसका मतलब है कि सेंटेंस आपका एस से शुरू होगा, तो एस से शुरू होगा तो याद रखिएगा सर, हमारा बी आउट हुआ और हमारा डी जो आउट हुआ, क्योंकि आर से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देमसेल्व्स फिर से एक कंजंक्शन डाला हुआ है। एक चीज़ याद रखिएगा, तो आपका सेंटेंस एस से शुरू हो रहा, तो एस आपका सी है और एस आपका ए है। तो टू देयर लिमिट्स यानी कि एस से शुरू होगा। अब एस यहाँ पर भी है, एस यहाँ, एस के बाद सर याद रखिएगा क्यू आएगा या पी आएगा, तो या देयर लिमिट्स। अब यहाँ पे देखिए टू रिटर्न टू देयर स्विमिंग ग्राउंड्स, यानी कि एस के बाद आपका पी आएगा, यानी आंसर हो जाएगा सी। और याद रखिएगा, बट वंस दे लेड देयर एग्स एंड फर्टिलाइजेड देम। Okay, so your answers will be C. C will be the right answer.